Okay, continuing the session with distance formula that we talked in the previous class, and I will continue working on this formula. We use this expression to find the distance between any two coordinates. So suppose we were given the coordinates like x1, y1 and x2, y2. Then we presented the distance formula expression to be as x2 minus x1 whole square and y2 minus y1 whole square under root. Okay, and the answer would be generated in units. Okay, so let's execute some practice workout on it. We'll be having some random coordinates and we have to find the distance between the 2 points. Okay, we have some modifications also in this. Then further उस पर बात करेंगे. पहले तो एक बेसिक वर्कआउट वापस कर लेते हैं उस दिन जैसे किया था. ओके, एक रेगुलर डिस्टेंस फाइंड करके दिखा दो, फिर अपन वेराइटीज में मूव करते हैं. Let's try the very first one. Suppose you have a point A which is -5, -3 and a point B which is 6, 4. We have to find the distance between these two coordinates. Okay. Let's put the data in the formula and do the necessary calculations. Execute करते हैं इसको. ओके, तो जब हमने ये वाले ए बी को एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया तो अपन ने रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखा. देन दैट गिव यू 6 प्लस 5 होल स्क्वायर एंड 4 प्लस 3 होल स्क्वायर. यहां से मुझे मिला 11 square plus 7 square. That you must have got as 121 plus 49. That in total gave us root 170 and the answer would be presented in units. ठीक है, so that's the very basic category जहां पर हम सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं डायरेक्ट. ठीक है, यूज यही फॉर्मूला करना है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में करना है. आओ चेक करते हैं, वर्कआउट करते हैं क्या क्या होता है. ठीक है, इसके लिए आपको लगेंगे थोड़े से 7th और 8th क्लास के ट्राइंगल चैप्टर के बेसिक्स और क्वाड्रिलेटरल के बेसिक. आई होप आप जानते हैं. कुछ पॉइंट पे बात कर लेते हैं. यू गाइस आर अवेयर अबाउट अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, राइट, स्क्वायर, रेक्टेंगल. हमें इनके बारे में सिर्फ इतना पता हो कि किसमें कौन सी साइड इक्वल होती है, कितनी साइड इक्वल होती है, बस ये. वी आर ओनली कंसर्न विद द साइड्स, ओनली कंसर्न विद द साइड्स. ठीक है, देखते हैं पैरेललोग्राम. अच्छा, एक तो ओके, लेट्स जस्ट हैव अ ब्रीफ रिव्यू. व्हाट आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, व्हाट आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, कम ऑन, सॉरी, two equal sides. Two equal sides. Third one would be obviously a different one. Two equal sides. Take it. That's an isosceles triangle. Now, scalene triangle. All three different. तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें इन सबको प्रूव करना होगा तो अपन डिस्टेंसेस निकालेंगे और अगर दो डिस्टेंस इक्वल आ गए तो बोलेंगे आइसोसेलेस है. तीनों डिस्टेंस डिफरेंट आ गए तो बोलेंगे स्केलिन है, एंड सो ऑन. All three sides different. ठीक है, what about right angled triangle? Right, I said we are not concerned with the angle, we are concerned with the sides. Three sides can be proven to be the sides of right angle triangle if they follow Pythagoras theorem. ठीक है, sides
फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। चलो ठीक है, ठीक है, बेटर वी आर डिस्कसिंग, दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन आएंगे इस सब में, अभी एक एक करके इस सब में अपने पास पैटर्न, अपने पास अभी क्वेश्चन जनरेट होंगे। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाकर इन सब शेप्स को प्रूव करना है। डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमें ये शेप्स प्रूव करना है। यही हमारे उस करिकुलम में भी अपने देखा, सिलेबस में इंक्लूडेड पार्ट में। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब पढ़ रखा है, देखो 8th क्लास का रिवीजन देखें जरा। मुझे बताओ प्रॉपर्टीज अबाउट रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल, हाँ। पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब बताओ डायगोनल के बारे में क्या प्रॉपर्टी है। लेंथ, मेजरमेंट बताओ पहले उनका। मेजरमेंट बताओ दोनों डायगोनल्स का। वेदर द डायगोनल्स आर इक्वल और नॉट, चलो ये पूछो। तो उतना ही हमारे काम का है, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है, इतना हमें काम आएगा। मतलब ये तो प्रॉपर्टी तो और भी है, पर वी आर कंसर्न विद दीस। ठीक है, नेक्स्ट। चलो अगला बताओ और प्रॉपर्टी नोट करो। वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके पहले अपन इसका एक बेसिक वाला ले लेते हैं, पैरेललोग्राम। क्या जो दो पॉइंट मैंने ऊपर लिखे हैं वही फिर ऑपोजिट एंगल पे चले गए? हाँ। आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन पैरेलल ना। हमें सिर्फ लेंथ से कंसर्न है, वी आर जस्ट कंसर्न विद द लेंथ ऑफ द साइड्स। व्हाट अबाउट दिस साइड्स फर्स्ट, लेंथ वाइज? यही तो पॉइंट आएगा सेम। पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस। रेक्टेंगल जैसी प्रॉपर्टी है सेम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो भाई कुछ मिसकंसेप्शंस होंगे या कुछ ना डिफरेंट थॉट या फैक्ट बना के अपन चले होंगे अगर, तो उसको ठीक करना है। पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस। एंड व्हाट अबाउट द डायगोनल्स? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। बस यही तो डिफरेंस होता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेक्टेंगल एंड अ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, तो जब हम लोग डिस्टेंसेस निकाल रहे होंगे ना, अगर मान लो कि डायगोनल इक्वल आ गई तो बोलेंगे रेक्टेंगल है, डायगोनल इक्वल नहीं आई तो बोल देंगे क्या है, पैरेललोग्राम, क्योंकि ऊपर वाली प्रॉपर्टी तो मैच कर रही है ना। ऊपर वाली प्रॉपर्टी मैच कर रही है। अब अपन चलते हैं, सिर्फ साइड साइड्स की बात चल रही है, अगेन आई एम, लेट्स टॉक अबाउट रोम्बस। रोम्बस के एक पॉइंट बताओ साइड के बारे में, एक पॉइंट बताओ डायगोनल के बारे में। ऑल साइड्स इक्वल। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइसेक्शन, अगेन हमें सिर्फ लेंथ से रिलेटेड बात करनी है। इक्वल और नॉट, रोम्बस नॉट इक्वल। तो अगर सारी साइड इक्वल आ गई लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आई, तो हम उस शेप को रोम्बस प्रूफ कर देंगे। और अगर नीचे वाला पार्ट भी इक्वल आ गया तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। एब्सोल्युटली फाइन। बस अभी जो मैंने इंक्लूड करा है इसके अलावा ऐसे कोई रैंडमली कुछ भी नहीं आ रहा है, बस यही आएगा। तो ऑल साइड्स इक्वल। आप लोग जो बाइसेक्ट वाली पॉइंट बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, बट अभी हमारा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, अभी अपना काम नहीं आने वाला है। एंड डायगोनल्स आर इक्वल, यस, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, we will be needing these properties to prove a particular shape to be one of them. Now let's use the properties, of triangles and quadrilaterals to identify the type. The question would be like this. Let's see. Do the points
3,2 -2, -3 and 2,3 form a triangle? If so, name the type of triangle formed. Name the type of triangle formed. ओके, कौन से टाइप का ट्रायंगल बना है ये तो सेकेंडरी मैटर है। ट्रायंगल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है ये कैसे पता चलता है? एक प्रॉप हाँ प्लीज। तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकाल लेंगे, हाँ। और अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो नहीं हुई तो ट्रायंगल ही नहीं। अगर तीनों साइड्स डिफरेंट आई तो उसके लिए ट्रायंगल हो जाएगा 100%। चलो ये देखो, सुनो, अब आपका एक कॉन्सेप्ट और सुधार है। पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल चैप्टर था 7th। वहां पे एक कंडीशन थी, एक स्टेटमेंट था कि ऐसा होगा तो ही ट्राइंगल बन सकता है। नॉट द पाइथागोरियन टेम्पलेट। देयर वाज अ स्टेटमेंट कि अगर साइड्स का मेजरमेंट ऐसा ऐसा। यार तुम साइड्स और एंगल्स को क्यों मिक्स कर रहे हो आपस में ना? वी आर नॉट कंसर्न विद एंगल्स राइट नाउ। वो प्रॉपर्टी आपको देखिए याद आया अगर तो बता रहा हूं। सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तभी तीन नंबर्स मिलके क्या बना सकते हैं? एक ट्राइंगल। इसलिए उसने सीधा ये नहीं बोला कि बताओ कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। पहले उसने पूछा कि ट्राइंगल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब हम तीन साइड्स निकाल लेंगे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला से, उन तीनों साइड्स में पहले ये चेक करना होगा कि हर दो का सम तीसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। मेरे को पहले तो यहां बताओ, क्या ये तीनों नंबर मिलके एक ट्राइंगल बना सकते हैं? क्या ये तीनों साइड्स मिलकर एक ट्राइंगल बना सकते हैं? नो, क्योंकि इन दोनों का सम 5 से बड़ा नहीं है। नहीं, इक्वल टू भी अलाउड नहीं है। इक्वल टू भी अलाउड नहीं है। इट हैज टू बी ग्रेटर। तो क्योंकि ये तीनों साइड्स कभी भी ट्राइंगल नहीं बना सकती, तो पहले मैं वो नोटिंग डालूं। सब पुरानी बातें देखो, इसीलिए कहा जाता था भैया जितनी छोटी क्लास उतना ज्यादा पढ़ो, बाद में सब यूटिलाइज होता है। स्टेटमेंट डालते हैं पहले। सम ऑफ सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राय अच्छा, होल्ड ऑन। सम ऑफ एनी टू साइड्स, हाँ, ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। इसमें इक्वल टू की कंडीशन भी नहीं है, ग्रेटर ही होना चाहिए। ठीक? अब स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे। अभी हम इन तीनों पॉइंट्स को एक एक लेबल दे देते हैं, है ना? कि ट्राइंगल के तीन पॉइंट है, ए बी और सी।
ए पॉइंट को 3,2 मार्क कर देते हैं, बी पॉइंट को -2 -3 मान लेते हैं, और सी पॉइंट को 2,3 मान लेते हैं। अब आप मुझे 3 डिस्टेंसेस निकाल के दो, जो कि अपन ने अभी करा है। एक तो कैलकुलेट करके दो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, एक, ओके, एक कैलकुलेट करो बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, और एक कैलकुलेट करो ए सी। 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को सही प्लेस करना। फाइंड 3 डिस्टेंसेस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एक एक करके तीनों डिस्टेंस को डील करते हैं। जब हम ए बी फाइंड कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए x1 हो गया, x2 हो गया, x1 y1 एंड x2 y2। तो x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। ये तो पहले नंबर्स की प्लेसिंग थी, ये चेक कर लो। द नंबर प्लेसिंग शुड बी एब्सोल्युटली फाइन। फिर मुझे क्या मिला, यहां से मिला -5 होल स्क्वायर, और यहां से भी क्या मिला, -5 होल स्क्वायर। ये भी चेक कर लो, यहां तक सब ओके है। साइन का ही एरर होता है बस, और कुछ भी नहीं। साइन के एरर के अलावा कोई चांस नहीं गलती होने की। -5 का स्क्वायर विल बी प्लस या माइनस, +25, और आगे भी +25। कल ही हमने इंटीजर पे पिछली क्लास में काम किया था। क्या बनेगा, √50, जिसको अगर मैं, हाँ, 5√2 यूनिट्स, ये आ गया हमारा एक डिस्टेंस ए बी। ठीक है, गो फॉर इट क्विकली। फिर यही काम मेरे को बी और सी पे करना है। छोटी छोटी चीजों से लेवल शुरू कर रहे हैं इसीलिए, ताकि बड़ी बड़ी चीजें कर पाए समय के साथ। नाइन्थ क्लास इज अ सडन ह्यूज जंप ऑफ द कंटेंट एंड टेक्निकलिटी। साथ साथ नहीं चले तो बहुत पीछे छूट जाएंगे, और कभी वो ट्रेन पकड़ में नहीं आएगी फिर। पुराने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बच्चों के साथ जो स्ट्रगल होता है फिर। चलिए, ओके, लेट्स गो फॉर बी सी नाउ। व्हेन वी आर फाइंडिंग बी सी, हमें ये दो कोऑर्डिनेट्स पे डील करना है ना। मैं किसी को भी x1 और किसी को भी x2 y2 आप ले सकते हो, आंसर सेम ही आता है। तो मैं, ये रहा सी से शुरू, x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। ओके, देन लेट्स सी, 2 + 2 square and 3 + 3 square. There we have 4 square, which is 16, and 9 square, which is, sorry, 6 square, which is 36. Overall, we got √52. That could be written as 2√13. Okay, done. 2√13 units. The second distance went fine. And the third one, we have to approach for AC. AC would be, let's see. अब A और C के कोऑर्डिनेट्स उठाने, 2 - 3 होल स्क्वायर, 3 - 2 होल स्क्वायर। सही है, प्लेस हुआ 2 - 3 होल स्क्वायर एंड 3 - 2 होल स्क्वायर। दैट वुड बी -1 square plus 1 square. That is 1 + 1, which is √2. √2 यूनिट्स। ठीक है, नाउ हमारी तीनों साइड्स रेडी हो गई हैं। तीनों साइड्स को रेडी करने के बाद पहले तो ये डिसीजन बनाते हैं कि ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके लिए अपन ने प्रॉपर्टी लिखी कि दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। देखते हैं, हमारी तीनों साइड को कंक्लूजन में लिख लेते हैं। एक साइड आ गई √50, एक साइड आ गई
√52 और एक साइड आ गई √2। ठीक है, फाइन। हाउ विल यू चेक कि दो का सम तीसरे से बड़ा है कि नहीं हो? कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? कैसे ऐड करो बताओ? ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है कि ये सब अनलाइक टर्म्स है, इनको ऐड नहीं कर सकते। Fine. अभी मुझे ये पता लगाना है कि ये तीनों साइड्स मिलकर ट्राइंगल बना रही हैं कि नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, पुराने लेक्चर अटेंड नहीं किए इसलिए आपको पता नहीं है कि √50 और √2 को हम ऐड नहीं कर सकते, उनको भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ऐड टू अनलाइक टर्म्स। स्क्वायर करके ऐड करके हमें साइड नहीं मिलती है। हमें इनका अप्रोक्सीमेट डेसिमल वैल्यू जनरेट करना होगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 50 जो होगा ना, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 7। अब वो लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्लास 8 लॉन्ग डिवीजन स्क्वायर रूट निकालने की, दैट विल कम अराउंड 7.07। दिस इज वर्किंग आउट अराउंड 7.21। और √2 की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है 1.41। तब जाके हमें क्लियर हो रहा है कि कोई भी दो को ऐड कर, है ना, ऐड करेंगे तो थर्ड वाले से आंसर बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चेक करना था, जो कि हो रहा है, जो कि हो रहा है। सिंस सम ऑफ एनी टू साइड्स, उसका बैकअप लिख लो। सिंस सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, क्या होता है अगर ये है तो? अ ट्राइंगल इज फॉर्म। अ ट्राइंगल इज फॉर्म। ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये क्लियर हो गया था। तो दिस वाज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसके अलग से मार्किंग होगी कि ये जस्टिफाई करना कि हाँ ट्राइंगल क्यों बन रहा है। दिस विल हैव अ सेपरेट मार्किंग। और जो आगे का काम करना है वो अलग है, पाइथागोरस दिखानी है अपने को, जो कि अप्लाई हो रही है। पाइथागोरस अप्लाई हो रही है, वो हम शो करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चलिए। अब हमें चेक करना है टाइप ऑफ ट्राइंगल। टाइप ऑफ ट्राइंगल चेक करना था। तो हमने, या आइसोसेलेस ये है नहीं, स्केलिन हो सकता है ना, स्केलिन हो सकता है, तीनों साइड्स अलग अलग है। बट हमें हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए चेक करना जरूरी होता है। हम चेक करेंगे पाइथागोरस थ्योरम विच इज h² इज इक्वल टू p² प्लस v²। अब बताओ h की जगह क्या रखोगे? व्हाट विल गो इन रूट्स, विल गो इन रूट, वी डोंट हैव टू टेक द वैल्यूज। 50, 52 या 2, which one I should place in hypotenuse? Why? Hypotenuse is the longest side, तो √52 अपन वहां रख देते हैं। बाकी दोनों में से किसी को कुछ भी माना जा सकता है। बाकी दोनों में से किसी को कुछ भी माना जा सकता है, वो रख दिया। √52 का स्क्वायर कितना हो गया? 52। इधर कितना हो गया? 50। रूट से स्क्वायर कट जाता है, दोनों तरफ के आंसर इक्वल आ गए, यानी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है। तो वही बैकअप देंगे। सिंस पाइथागोरस थ्योरम इज फॉलोड, since Pythagoras theorem is
followed, therefore it is it is a right angled triangle. It is a right angled triangle. ये चेकआउट करना रहेगा, इतना वर्कआउट होता है। इसीलिए वो डिस्टेंस फॉर्मूला का बैकअप दिया गया था, क्योंकि हमें पता था कि उसके आगे, उसका ठीक आगे एप्लीकेशन चालू हो जाएगा जो कि बिल्कुल लेवल पे वर्क होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को रेडी होना है, और प्रॉपर्टीज जो अभी ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल्स के अपन ने नोट करी आज, उस पे काम होने वाला है। कैलकुलेटिव वर्कआउट है सारा, ठीक है। तो जब भी ट्राइंगल चेक करने की बात आएगी, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड्स निकालनी। तीनों साइड्स निकालने के लिए क्या इस्तेमाल किया, डिस्टेंस फॉर्मूला। तीन नंबर आ गए। अब उन तीन नंबर्स में क्या चेक करना है कि कोई भी दो को प्लस करने पर आंसर थर्ड वाले से बड़ा होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी जो लिखी है अपन ने, और अगर ये प्रॉपर्टी वैलिड हो गई तो क्या बन रहा है, मतलब ट्राइंगल बन रहा है। फिर बारी आएगी ये पता लगाने की कि कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। अगर तीनों साइड इक्वल आ जाती, लोड ही खत्म, सीधा लिख के आ जाते इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर दो साइड इक्वल आ जाती, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर तीनों डिफरेंट हैं तो जरूर चेक करना पड़ेगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो चेक करना पड़ता है अलग से, राइट एंगल ट्राइंगल पता लगाने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रैंडम था, ना ट्राइंगल पता था, ना ट्राइंगल का टाइप पता था। कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं, 3 पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे कि शो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको फ्लो एकदम क्लियर रहेगा कि राइट एंगल ही दिखाना है, तो दैट वुड बी कंफर्टेबल जोन, इजियर रहेगा वो, है ना। वही प्रॉपर्टी लगाएंगे स्पेसिफिक, ठीक है, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग वाली, है ना। अगेन आई वुड सजेस्ट कि डिस्टेंस फॉर्मूला को थोरो रिवाइज कर लेना, है ना, और प्रॉपर्टीज पक्की रखना जो अपन ने लिखी है आज, ठीक है। उसी पे हमारा आगे का वर्कआउट रहेगा अगले सेक्शन का, ठीक है। ओके, क्लोजिंग इट फॉर नाउ, लेट्स कवर दिस अप इन द नेक्स्ट सेक्शन फर्दर।